Hello children, how are you? I hope you all are good. जैसा कि आपको पता है हमारा पोर्शन खत्म हो चुका है हिंदी में। अब हम ग्रामर के बारे में, हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ जानेंगे। आप पहले प्रीवियस वीडियो में जान ही चुके हैं कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा क्या है, राम, श्याम, सीता, गीता। अगर ऐसे स्थानों पर नाम की जगह पर प्रयुक्त हो जाए कोई शब्द तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो राम की जगह वह खाना खाता है, तो वह शब्द ही सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। सर्वनाम भी संज्ञा शब्दों की तरह विकारी शब्द है, अर्थात वचन और कारक के आधार पर इनका रूप परिवर्तन होता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, हमें। अर्थात ऐसे नाम की जगह पर जो शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं वही सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। बच्चों, सर्वनाम शब्द के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आपने देखा ना? ठीक है, अभी आज हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। कहने या लिखने वाले, यानी वक्ता जो कह रहा हो या कुछ लिख रहा हो। सुनने या पढ़ने वाले, जो हमारी बात सुनता है या पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं, श्रोता। या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं या लिख रहे हैं, या कोई हमारी बात को जो सुन रहा है, या तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन्हें क्या है, ऐसे व्यक्तियों को ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो भी शब्द हम प्रयोग में लाते हैं उन्हीं सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, माँ मैं जा रही हूँ। एक लड़की बोल रही है माँ से अपने, मैं जा रही हूँ। तो मैं क्या है, सर्वनाम है ही है, अपना नाम नहीं बता रही है ना, तो मैं सर्वनाम है। माँ मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ। यानी किसी व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से, एक लड़का बोल रहा है दूसरे लड़के से, तुम यहाँ बैठ जाओ। चित्र के जरिए आपको पता चल रहा है ना। अगले चित्र में देखेंगे, वह थोड़ी देर में आता होगा, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो पहले चित्र में खुद के बारे में बात हो रही है, दूसरे चित्र में दूसरे व्यक्ति को बैठने के लिए कहा जा रहा है, दूसरे बच्चे को, एक बच्चा बोल रहा है। तीसरे चित्र में एक लड़का एक लड़की से तीसरे व्यक्ति के बारे में, तीसरे बच्चे के बारे में बात कर रहा है। तो यह सब मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। आइए जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयात्मक, बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है, एकदम साफ साफ पता चलता है किस व्यक्ति के बारे में, किस वस्तु के बारे में बात हो रही है, हमें एकदम स्पष्ट रूप से पता चल जाए अगर, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देखिए, यह मेरी साइकिल है। ये बच्चा बोल रहा है इशारे से, अंगुली दिखा के साइकिल के पास खड़ा होकर, यह मेरी साइकिल है। तो यह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आ रहा है कि एकदम साफ साफ पता चल रहा है अपनी साइकिल के बारे में यह बच्चा बात कर रहा है। वह तुम्हारा घर है, दूर ही है। एक बच्चा बोल रहा है दूसरे बच्चे से कि वह तुम्हारा घर है, अंगुली दिखा के साफ साफ वो चीज़ दिखाई दे रही है, यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरे चित्र में, इन्हें बाहर बरामदे में रख दो। एक
अंकल हैं, बच्चे से कह रहे हैं किसी इन्हें बाहर बरामदे में रख दो। साफ साफ इन्हें जो कह रहे हैं वो दिखाई दे रही वो चीज़। कुर्सी की बात हो रही है, तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। यह, वह, ये, वे, यही, वही, इसी, उसी आदि ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। अब आइए जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप ने देखा, निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें वो चीज़ दिखाई दे रही है और स्पष्ट रूप से पता चल रहा है किस चीज़ के बारे में बात हो रही, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी का उल्टा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, स्थान हो, उसका निश्चित बोध नहीं होता, निश्चित जानकारी हमें नहीं पता चल पाती, तो ऐसे जगहों पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। उदाहरण, निशा का कुछ खो गया है। अब पहले चित्र में देख रहे हैं, निशा नाम की लड़की है, उसका कुछ खो गया। अब कुछ में क्या खोया है हमें स्पष्ट नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी का रुमाल गिर गया है। किसी का रुमाल गिरा है, एक बच्चे को मिला, वो बच्चा बोल रहा है किसी का रुमाल गिर गया। ये किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम को सूचित कर रहा है। तीसरे चित्र में शायद कमरे के बाहर कोई खड़ा है, तो एक अंकल बच्चे को बोल रहे हैं शायद कमरे के बाहर कोई खड़ा है, यानी किसी ने खटखटाया होगा, ये भी नहीं पता कौन है। कोई खड़ा होगा, ये भी नहीं पता है कोई इंसान है या कोई और है, कोई खड़ा है भी या नहीं। तो ऐसे शब्द कोई, कुछ, किसी, कोई, ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम को सूचित करते हैं।